इसका कर्जा कौन देगा? ये कहानी आपका दिल छू लेगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा था, पिताजी ही जाने, और वैसे भी अब वह तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे ही कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई। तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उसने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतने भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब यह रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने यह खेल खेला ताकि गंगाराम जी के यह 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए यह 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने माता पिता की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सर शर्म से झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बातों तो सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।